वेलकम बैक टू एडोर मेडिकल नॉलेज। दिस इज़ अ पार्ट 2 वीडियो। अब यहाँ पे हमारे पास आता है टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम टॉर्क कांस्टेंट रखना है जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करती है। ठीक है, अब देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ गिवन सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब टॉर्क एक्सटर्नल एक्ट नहीं करी तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहा है। ठीक है, किस तरह रहता है इसकी एप्लीकेशन जब हम देखेंगे तभी हमें समझ लगेगी कि किस तरह वो कांस्टेंट रहता है। मतलब चेंज होता है लेकिन वो फिर भी कांस्टेंट रहता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास डाइविंग की होती है, ट्रेम्पोलिन और जिम्नास्टिक की होती है। इससे पहले हमें जो स्विमिंग करने का डाइविंग की पोजीशन होती है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देती थी। ये बंदा खड़ा ही है, मैंने आपको बताया था ये टक पोजीशन है। ठीक है, सी शेप पोजीशन है। ठीक है, और किस तरह पोजीशन चेंज करता रहता है वो। अब यहाँ पे ना वो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। लेआउट पोजीशन है, वो अपने आप को एक प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में लेके आ रहा है। ठीक है, वो फोर्स के साथ जंप करेगा, ये अपनी नीचे से एक फोर्स लगाएगा, मतलब वेलोसिटी गेन होगी और टक पोजीशन में आ जाएगा। टक पोजीशन में आके यहाँ पे लेआउट की पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट उसने रखा है। ठीक है, लेआउट के आके उसने मतलब इंक्रीजिंग द टोटल बॉडी मोमेंटम ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास सुमो रेसलिंग आ गया जो कि हमारे पास 3 से 4 में हो रही है। ठीक होगा, 3 से 4 फेज में हो रही है। ठीक है, मतलब 3 से 4 दफ़ा वो इस तरह अपनी पोजीशन चेंज करता है, स्विमिंग कर पाता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि क्या हो रहा है। यहाँ से पढ़ते हैं, इन 1.5 फ्रॉम द सुमो सॉल ड्राइविंग ड्राइवर लीड द स्प्रिंग बोर्ड फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मैंने आपको बताया कि वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम से लीव करता है, एक फोर्स लगा के जंप करता है। ठीक है, according to principle of conservation of angular momentum, the amount of angular momentum present at the instant of takeoff remain constant throughout the driving. Throughout the driving constant रहती है। ठीक होगा, remain constant throughout the driving as the driver goes from an extended layout position position in a tuck position extended layout position में पहले वो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो किस में गया, टक पोजीशन में गया। टक पोजीशन रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिक्रीजेस, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिक्रीजेस, थस रिड्यूसिंग द बॉडी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ट्रांसफर एक्सिस बिकॉज द एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। इंक्रीज इन द एंगुलर वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अब यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ। द टाइटर द ड्राइवर टक्ड द ग्रेटर द एंगुलर, जितना ज़्यादा वो टाइटली रन ऊपर से जंप करेगा जितनी उतनी ज़्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। somersault is complete the diver extend to full layout position, full layout with therefore increasing the total amount of respects of x-ray. Again the angular momentum remain constant, decrease the angular velocity. आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना आपको बहुत आसान लगेगी अगर आपने मेरी ये बातें याद रख ली है कि जब उसने जंप करना था उसने जंप करने फोर्स से किया, लेआउट में वेलोसिटी टक पोजीशन में आ गया और इस तरह वो सोमो रेसलिंग 3 से 4 दफ़ा लगा सकता है इसी पोजीशन में। इसी के साथ ना वो वॉलीबॉल प्लेयर की एग्जांपल दे रहे हैं, ये हम डेली लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। ये देखो ये बास्केटबॉल बच्चा खेल रहा है या कोई बड़ा खेल रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं तो आप नी के ऊपर एकदम ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो वो भी यही कह रहा है कि आप मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को कंजर्व कर रहे होते हैं। जैसे ही परफॉर्म करते स्पाइक पोजीशन में जाते हैं तो आप अपने आर्म को हिट करते हो, एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होती है। ठीक है, लोअर इक्वल अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये इनर्शिया जो होता है ना 2 लेग का प्रोड्यूस हो रहा होता है विद द रिस्पेक्ट, ये इनर्शिया हम लेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ हिप जॉइंट, ग्रेटर होता है स्पाइकिंग आर्म और रिस्पेक्ट ऑफ शोल्डर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लेग जनरेटेड काउंटर द एंगुलर मोमेंटम में स्विंगिंग आर्म एंड एंगुलर में। मतलब आपको मैं बताऊँ ना, ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही आपने लिखना है कि ये इसकी टांग है, जब इसने जंप मारनी है ना तो ये अपनी टांगों पे एक फोर्स लगा के इसकी नीज फ्लेक्स होगी बैकवर्ड, मतलब वो कंजर्व कर रहा होता है। ये आगे को फोर्स दे रहा है, वो पीछे को दे रहा है और इस तरह कॉन्स्टेंट रह रहा है काम। ठीक होगा, अब ये ट्रांसफर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम कह रहा है कि एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में चला जाता है, ज़ाया नहीं होता। हुला हुक की एग्जांपल देखिए आप, उसमें जब ऐसे अपने इर्द गिर्द हुला हुल करके ऐसे घूम रहे होते हैं तो आप अपना क्या कर रहे होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे होते हैं बार बार। तो इसी तरह आपका क्या रहे होता है, अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये हुला हुक की एग्जाम्पल बुक में दी गई, यही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं आपको कैट रोटेशन बता देती है। ठीक है, कैट रोटेशन की भी एग्जाम्पल दी हुई है, ये हुला हु मूवमेंट, ये आप पढ़ें, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, ये बातें आप लिख सकते हैं। कैट रोटेशन की बात कर लेते हैं।
ये देखें, ये कैट रोटेशन है, ये पोजीशन है कैट की, ठीक है, कैट जंप करने लगी, देखें लेस देन, ये देखें लेस देन 90 और 90 आ रहा है, पाइक पोजीशन आती है। ये अगर मूवमेंट वो क्लॉकवाइज करिए ना तो बैकवर्ड मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो नेट मोमेंटम ज़ीरो हो गया, ठीक है। कैट इसकी वजह से जब लैंड करती है ना ग्राउंड पे तो वो इनर्शिया नहीं होता, जिसकी वजह से उसको चोट भी नहीं लगती। ये बात सारी लिखी हुई है, ठीक है। कैट रोटेशन का भी पढ़ ले, इसकी 2 सेगमेंट्स होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, किस तरह जब वो जंप करती है तो वो उसका हर्ट क्यों नहीं होती ग्राउंड पे, क्योंकि इनर्शिया कंजर्व होते हैं। अगर उसकी फ्रंट वाली बॉडी क्लॉकवाइज कर रही तो बैकवर्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही होती है। देन उसके बाद आता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। जब भी एक्सटर्नल टॉर्क डज एक्ट वो चेंज करी थी इसका एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे लीनियर इम्पल्स आती है, जैसे एफ टी आता है, और एंगुलर इम्पल्स मतलब कि आई टी के, टी आई के, टी जो ये टॉर्क और टी से टाइम है, टी आई जो है डेल्टा एच, मतलब टॉर्क और टाइम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे आई एंगुलर वेलोसिटी 2 और माइनस एंगुलर आई एंगुलर वेलोसिटी 1। तो ये हम इसको माइनस करके एंगुलर मोशन की मोमेंटम को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।